वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैं सेशन लेके आ रहा हूँ इसमें मैं एक स्ट्रगल स्टोरी अपना बताऊंगा। ठीक है। तो मैं उत्तम कुमार, मैं बेसिकली बिहार से हूँ। और बिहार में जिस वक्त हम लोग थे, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1992 का 1993 का ही मान के चलिए, 1993 का है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उस समय बिहार जो था वो काफ़ी ज़्यादा ही अभी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा पीछे था। ठीक है। तो एजुकेशन का अभाव तो था ही। तो मेरा बेसिकली घर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के रोसड़ा में पड़ता था। तो वहाँ से मेरा बेसिक शिक्षा स्टार्ट हुआ। तो बिहार में आप जानते हैं कि इंग्लिश का प्रचलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो था, इंग्लिश पे वहाँ वैल्यू नहीं होता था। तो स्टार्टिंग हुआ जर्नी का। तो वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल में हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर जो मेरा 8 9 10th था वो वहाँ के ही गवर्नमेंट स्कूल, बिहार में अगर आप समस्तीपुर आइएगा तो 100 years ओल्ड एक स्कूल है, उसमें मेरे दादाजी भी पढ़े थे। मेरे दादाजी, पापा और हम भी पढ़े थे। रोसड़ा हाई स्कूल, जिसका ये मैंने फोटो भी लगाया है। मैंने वहाँ अपना एक जर्नी स्टार्ट किया। फिर क्या था कि यहाँ से 8 9 10th मेरा हुआ। पढ़ने में हम एक स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट थे। मीन्स क्लास में 12 13 14th नंबर पे मेरा पोजीशन रहता था स्टार्टिंग में, अप टू 5 6 5 क्लास से थोड़ा थोड़ा मेरे में इम्प्रूवमेंट होने लगा, जो भी मेरे टीचर का ही योगदान था। माइंड मेरा थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिर 6 7 8 9 10th में मैंने यही 8 9 10th गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और मेरा यहाँ रिजल्ट हमेशा टॉप पे ही रहा। अब क्या था कि यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद सब सब्जेक्ट तो ठीक था। मैथ साइंस ठीक था। ठीक बोलिएगा, अच्छा नहीं बोलिएगा, मतलब ठीक था। आए हम यहाँ से निकल के 10th किए। 10th में मेरा बिहार बोर्ड से था। तो बिहार बोर्ड से मेरा 73% नंबर आया था 10th में। तो बिहार में फर्स्ट डिवीजन उस वक्त मैंने रखता था। तो बहुत ही अच्छा नंबर था। तो फिर मैं यहाँ से, मतलब 11 12 बिहार में अभी भी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था। तो 10th 11 12 पर नहीं था तो मैं पटना निकला कि पटना में रह के स्टडी करेंगे। तो पटना में फिर गए। तो यहाँ पे पटना पे उस वक्त साइंस कॉलेज जो होता था वो काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो साइंस कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉलेज था, साइंस कॉलेज के जस्ट बगल में है, RMR सेमिनरी में अपना एडमिशन लिया। ठीक है। सेमिनरी में एडमिशन लिया। ये आपका सेमिनरी का खजांची रोड में, जो कोई पटना में रहे होंगे तो खजांची रोड में था। तो मैं जब राम RMR सेमिनरी में किया था तो पहले मेरे माइंड में फोकस था, क्योंकि घर से आए हुए थे तो थोड़ा सा सब्जेक्ट वीक था। ठीक है ना, सब्जेक्ट हमारा जो वीक था वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने सोचा था कि 12 को पहले से अच्छे से कवर करेंगे, फिर जेई का साथ साथ पैरेलल में हम अपना तैयारी करेंगे। ठीक है। तो इसमें एडमिशन लिए। तो यहाँ पे हम जब फर्स्ट डे गए तो ये इंग्लिश मीडियम था, और हम लोग बिहार में जो अपने घर पे पढ़े थे वो हिंदी मीडियम का स्कूल था। तो वहाँ पे हिंदी मीडियम में लिखते थे और यहाँ पे एकाएक जब इंग्लिश मीडियम में लिखे तो हाथ ही नहीं चलता था। फर्स्ट डे का मेरे पास अब भी मेरा कॉपी है। मुझे इंग्लिश लिखना ही नहीं होता, तो जो हाथ का स्पीड होता है ना वो हो ही नहीं पाता था। ठीक है। तो जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते करते थोड़ा सा वहाँ पे इंग्लिश में टफनेस भी फील होता था। इन इम्प्रूव करते 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 यहाँ पे भी मेरा परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा होने लगा। 12 का पेपर था उस वक्त। 12 का जो पेपर था वो सबसे ज़्यादा टफ आया था। और 12 का पेपर जब टफ था तो पास करने पे बहुत था, क्योंकि उतना मैं मेच्योर नहीं हुआ था ना। 12 का पेपर दे रहे थे, वहीं पे लोकल कोचिंग जो स्कूल के टीचर थे उन्हीं से पढ़ते थे। तो पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना पटना में, वो खाने का होता है। रूम का और खाने का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इशू होता है पटना में। तो रूम का तो प्रॉब्लम था। तो रूम जब स्टार्टिंग में गए थे तो रूम अच्छा नहीं मिला था, रूम में हवा ही नहीं आता था, रूम पूरा अंधेरा था। फिर खाने का इशू था। खाने में आप जब टिफिन लीजिएगा तो टिफिन का खाना का क्वालिटी इतना ज़्यादा वीक होता है ना
इतना ज़्यादा लो लेवल का क्वालिटी होता है कि आप उस खाने से मेहनत ही नहीं कर पाइएगा। आप 2 घंटा काम कीजिएगा, 2 घंटे में फिर से आपको भूख लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समस्या होता था खाने का लेकर। तो फिर मैंने खाने का समस्या में धीरे धीरे खाना बनाना सीखा, और फिर से खाना बनाते बनाते हुए स्टडी अपना स्टार्ट किया। और साथ में पैरेलल में थोड़ा थोड़ा जेई का पढ़ना स्टार्ट किया। जेई के भी टीचर को पढ़े थे। तो जेई में उस समय जो फिजिक्स के सबसे बेहतरीन टीचर थे वो थे अपने अख्तर सर। ये अख्तर सर का फोटो है। जब भी आप एससीबी बुक देखिएगा ना, एससीबी बुक में अख्तर सर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। ये मुसल्लापुर हाट वाले रोड में, बाजार समिति से जो रोड जाता था उसमें पढ़ते थे। तो इनका बैच में स्टूडेंट नहीं रहता, तो वीक में 3 डेज पढ़ाते थे। ठीक है। 3 डेज पढ़ाते थे, सिर्फ कंसेप्ट बताते थे। ये भी नहीं कि आज की तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन, उस जमाना तो था नहीं। तो एससीबी बुक था और अख्तर सर थे। यहाँ पे हम जाके सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते थे, और एकदम 3 दिन पढ़ाते थे। एकदम स्लोली स्लोली ये पढ़ाते थे। ठीक है। तो फिजिक्स थोड़ा 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 थोड़ा, एससीबी पहले बनता ही नहीं था। एससीबी जो था वो मेरा बनता ही नहीं था। एससीबी बनना धीरे धीरे सर के साथ रह के बनना स्टार्ट हुआ। और उस समय मैथ में जो नाम था, पटना में सबसे ज्यादा फेमस टीचर थे जो सुपर 30 के आनंद सर थे। लेकिन आनंद सर के पास में गया था, लेकिन उनके बैच में इतना रस होता था ना, इतना रस होता था, मत पूछिए। मतलब बोर्ड भी नहीं क्लियर से दिखता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, वहां पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट होगा। तो अख्तर सर के साथ ही मैथ के टीचर थे, काफी बेहतरीन टीचर हमको लगे थे ये, रणधीर सर थे। ये रणधीर सर का फोटो है। मैथ में रणधीर सिंह सर बहुत अच्छे थे। और मैथ बेहतरीन पढ़ाते थे, बेहतरीन। मतलब जो कंसेप्ट होता था ना, पार्टिकुलरली कैलकुलस, वेक्टर 3D, अलजेब्रा, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, इस लेवल पे पढ़ाते थे। तो मैथ भी अच्छा होने लगा, केमिस्ट्री भी अच्छा होने लगा। और केमिस्ट्री स्कूल में इतना ज़्यादा मेरा वीक हो गया था, इतना ज़्यादा वीक हो गया था कि केमिस्ट्री में मुझे लगा था कि हम जो 10th में है वो फेल ना, 11th में फेल, 12 में फेल ना कर जाए। ठीक है। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए वहीं पे स्कूल के ही टीचर से मैंने पार्ट टाइम में पढ़ना स्टार्ट किया। उनके घर पे जा जा के स्टार्ट किया पढ़ाई। तो फर्स्ट बार जब मैं आया, एक तो खाने का इशू सबसे ज़्यादा होता था। 8 घंटा 7 घंटा क्लास, जाना आना सबसे ज़्यादा इशू था। तो फिर केमिस्ट्री बहुत वीक था। तो 12 का एग्ज़ाम दिया तो उस बार उस सेशन में सब बच्चा फेल कर रहा था। जिसका भी रिजल्ट देखो फेल, जिसका भी रिजल्ट देखो फेल। मैं जब अपना रिजल्ट देखने गया था, मुझे भी डर लग रहा था भाई क्या होगा। तो रिजल्ट मेरा उस समय 71% था, और मैं मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टॉपर पे था। और फिर क्या कहते हैं, अपने स्कूल के सेकंड पे थे। डिस्ट्रिक्ट में थे अब, लेकिन पटना में मैं अपने कॉलेज, पटना में अगर मेरा जाए तो मेरा 4th पोजीशन पे था। हमसे एक एक लड़की थी आगे थी। ठीक है। तो 12 में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में मात्र 200 का उस समय केमिस्ट्री होता था, ओनली 108 मार्क्स था। ठीक है। तो ये इशू हुआ। फिर मैंने जेई मेंस का, ये जेई एडवांस का, जेई में पहले होता था आईआईटी का 2 पेपर। तो एक वाले पेपर में जो मेरा नंबर आया था, 100 आउट ऑफ मैथ में 68 था, फिजिक्स में मेरा 62 था, और केमिस्ट्री में मात्र 12 मार्क्स था। और कट ऑफ 48 पे गया था। उस समय तीनों कट ऑफ आप पार करते तब आपको जेई एडवांस में आपको एलिजिबल, मतलब एक आईआईटी के लिए एलिजिबल होते थे। तो मेरा केमिस्ट्री का कट ऑफ नहीं था। तो फिर मैंने 12 वाला जब मैंने ड्रॉप लिया, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं केमिस्ट्री पे फोकस करूंगा। तो फिर मैंने केमिस्ट्री पे फोकस करना स्टार्ट किया। केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक तो मुझे समझ ही नहीं आता था। तो फिर मैंने ये नीरज सर अभी भी बाजार समिति पटना में पढ़ाते हैं, वहाँ मैंने पी किया। मैंने केमिस्ट्री में, मैं जानता था कि मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बस 40, मतलब एक कट ऑफ 50 नंबर लाने के लिए था, मैं कि उसमें मेरा कट ऑफ हो जाए, बात खत्म है। उतना आ गया। लेकिन मेरा रैंक जो था, मुझे आईआईटी दिल्ली चाहिए था। रैंक थोड़ा लो हो गया जब आईआईटी में गया एडमिशन लेने के लिए। तो आईआईटी में मुझे मैकेनिकल ब्रांच मिला था, मैकेनिकल मुझे चाहिए नहीं था। तो फिर मैंने जो है ट्रिपल आईटी दिल्ली को चूज किया, क्योंकि उसका रिसर्च मुझे लगता है दिल्ली में आईआईटी के बाद सबसे बेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा इशू क्या होता था, खाना का। हेल्थ इतना पतला हो चुका था, और समझ सकते हैं ना, तो घर में कोई उतना आईआईटी लेवल का कोई पढ़ा लिखा था कोई भी नहीं था। और इस लेवल पे आना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फुल काम था।
तो जो स्ट्रगल एक स्टूडेंट का होता है, मैं आगे के जर्नी में आपको श्योर समझाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस जर्नी में एक फाइटर की तरह हम आपको मोटिवेट करके ले चलेंगे एक आईआईटी की ओर। क्योंकि मेरा तो आईआईटी मिल रहा था दिल्ली, लेकिन मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली में लिया। मैं आपको एक आईआईटी की जर्नी की तरफ श्योर ले चलेंगे।